नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। ये तस्वीरें हम आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आपको उस तरफ देखे भाजपा कार्यालय के बाहर से दिखा रहे थे, और अब हम आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सवाल कर लो, मैं जवाब दे दूंगा। जिस तरह राहुल गांधी ने कल लोकसभा के बीच में जो बयान दिए हैं उसको लेकर, जहां एक तरफ बीजेवाईएम ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी देखिए, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जो मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों के पास जो है वो मुद्दों की कमी है। राहुल गांधी ने पौने 2 घंटे भाषण दिया है। राहुल गांधी ने उसमें अग्निवीर की बात की है। राहुल गांधी में उसमें नीट में जो 24 लाख बच्चे जो बैठे जिनका एग्जाम जो है वो लीक हो गया, राहुल गांधी ने उसकी बात की है। राहुल गांधी ने मणिपुर में जिन हमारी महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, आपको याद होगा, आप सब लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं कि एक करगिल में जिस जवान ने जो है लड़ाई लड़ी, उसका बयान आया कि मैंने देश की सीमाओं की सुरक्षा तो करगिल में कर दी, लेकिन मैं अपनी पत्नी की इज्जत जो थी वो मणिपुर में जो है वो नहीं बचा पाया। राहुल गांधी ने उन 750 किसानों की बात की जिनकी शहादत जो थी वो इनके एक गलत फैसले की वजह से होगी, और 750 किसान जो शहीद हो गए। राहुल गांधी ने उन सभी लोगों की बात की जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सरकार का उत्पीड़न जो है वो झेल रहे हैं। लेकिन इन्होंने कौन सा शब्द निकाला? इन्होंने राहुल गांधी का हिंदू शब्द जो है निकाल दिया। मुझे बताइए, क्या हिंदू शब्द का इनका कंटेंट ये ठेकेदार है हिंदू धर्म के? नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करना, फिर आप मीडिया के मेरे जो भाई हैं, मैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करना हिंदू धर्म पर आक्रमण नहीं है। आरएसएस पर आक्रमण करना हिंदू धर्म पर आक्रमण नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पर आक्रमण करना जो है वह हिंदू धर्म पर जो है आक्रमण नहीं है। इन फर्जी हिंदुओं की जो पोल है वो हम इसी तरह से खोलते रहेंगे। इनको परेशानी होगी, जहां जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे वहां डंके की चोट पर जो है हम इसी तरह से संघर्ष करो। लेकिन जो अग्निवीर की एग्जाम्पल उन्होंने दी, जिस शहीद की उन्होंने एग्जाम्पल दी, उसके फादर ने इस चीज को डिनाई किया। उसने कहा 1 करोड़ से ज्यादा। सुनिए, उसमें 2 चीजें हैं। एक, जो जवान जो युद्ध के मैदान में जो है वो शहीद होता है, आतंकवाद से लोहा लेते हुए शहीद होता है, उसको जो है एक अलग मानदेय उन्होंने स्थापित किया हुआ है। एक जो है किसी तरह से एक्सीडेंट में या किस तरह से हो जाता है। राहुल जी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपको याद होगा कि वो पंजाब में गए थे, और पंजाब में जाकर उन्होंने उस परिवार का जो है वो पूरी तरह से क्या स्थिति है और क्या मिला। आपको याद होगा कि मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि जनरल नरवणे, जब अग्निवीर योजना को लाया गया तब जनरल नरवणे जो थे उस समय के जनरल थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, आप सबको उसका रेफरेंस जो है वो लेना चाहिए। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब पीएमओ से ये अग्निवीर योजना हमारे सामने रख दी गई तो हम सब के सब जो थे वो हक्के बक्के रह गए, बुचक्के रह गए। हमसे पूछे बिना जो है इन लोगों ने अग्निवीर जो है योजना लाई। बताइए जनाब, 74 साल का आदमी इलेक्शन में अपने लिए तीसरा टर्म मांग रहा था। इधर जो 18 साल का 19 साल का नौजवान जो है, जो देश की सरहद की रक्षा करने के लिए जो है सेना में जाता है, उसको अब 4 साल में रिटायर करके भेजते हो और फिर कहते हो कि यार हमने बड़े अच्छे काम किए। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं आप सब मीडिया के मेरे भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि हमारा नेता राहुल गांधी डंके की चोट पर जो है उन मुद्दों को जो है वो उठाएगा। और ये फर्जी हिंदुत्ववादी, मैं जरा कुछ अगर पर्सनल हो जाऊं, जब इन्हीं के नेता, जम्मू कश्मीर के ही एक नेता कहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और नोट जो है सारा जो पैसा है, आज नाम नहीं लूंगा, हमेशा नाम लेता हूँ, किसकी जेब में जाता, आप लोग भी जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तब ये लोग कहाँ थे? तब ये सारे लोग जो है वो कहाँ थे? मुझे बताइए। इस तरह से लोग देख रहे हैं और लोग इनको जो है वो जवाब देंगे। ये जितना मर्जी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर यहाँ बकवासबाजी कर ले, 3 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनाएगी। हिंदुओं को लेकर टिप्पणी नहीं की है राहुल गांधी। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा जो सच्चा हिंदू है वह कभी हिंसात्मक हो ही नहीं सकता। सच्चा हिंदू जो है वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। सच्चा हिंदू जो है वो कभी समाज में जो है वो डिवाइड कर जो है वह कभी राजनीति नहीं करेगा। आप लोग फर्जी हिंदुत्ववादी हो। और उसने कहा, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो, आप हिंदुत्ववादी नहीं हो, आप हिंदुओं के कोई बड़े बड़ी, हमने ये सारे खड़े हैं, यहाँ हिंदू ही खड़े हैं। मैं साहिल शर्मा जो हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। भाई मैंने कब एफिडेविट लिख के नरेंद्र मोदी को दे दिया कि तू हमारा हिंदुओं का ठेकेदार है? भैया नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के जो है प्रधानमंत्री है 1008 स्वामी अविवी मुक्तेश्वरानंद। वो कहते हैं कि इन फर्जी हिंदुत्ववादी ने धर्म का बेजा इस्तेमाल किया है, ये भगवान राम भी जो है इनका बेड़ा गर्क करेंगे। मतलब हिंदुओं के ठेकेदार राहुल गांधी जी हैं? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी किसी का ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी, मैं बताना चाहता हूँ राहुल गांधी किसका ठेकेदार है। राहुल गांधी उन महिलाओं का ठेकेदार है जिनको नग्न करके मणिपुर में घुमाया गया। राहुल गांधी उन 750 से ज्यादा किसानों का ठेकेदार है जिनकी शहादत जो है आपके जो है वो समय में हुई। राहुल गांधी उन सभी अग्निवीरों का, मैं आपको एक डाटा और जहां जो दे दूं कि जब पहले साल अग्निवीर योजना आई थी
तो 30 लाख बच्चों ने जो है वो इस अग्निवीर योजना के लिए जो है अप्लाई किया था। और 30 साल आते हुए आप बड़े वरिष्ठ, मैं आपको देखता रहता हूँ, आप बड़े फिगर एंड फैक्ट से बात करते हैं कि उसकी जो उसमें कमी 20 लाख की कमी आ गई, और इस साल जो 2023 का डाटा है वो 10 लाख हो गया। वो 20 लाख बच्चे कहाँ गायब हो गए? कभी इस बात पर क्या मंथन नहीं होना चाहिए? क्या ये बात जो है वो संसद में नहीं रखी जानी चाहिए? और जो भी मुद्दे होंगे, आपने नीट का एग्जाम का कितना बड़ा जो है वो घोटाला सामने आया। पहले तो आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो था वो तो मानने को तैयार नहीं था ये घोटाला है, लेकिन अब माना ना। आपकी गलतियों को जो है हम उजागर करेंगे। जहां आप धर्म का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, वहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साहिल जी, ये कौन से हिंदू है जिनके तो ये जवाब था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी बीजेवाईएम की तरफ से, भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, पुतला जलाया जा रहा था राहुल गांधी का, और उसका जवाब इन्होंने दिया और ये क्लियर करने की कोशिश की है कि उन्होंने जो बयान दिया है, जो टिप्पणी की है, वो किस संदर्भ में की है। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।